हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं पोलरिटी इन बॉन्ड्स टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए, पोलरिटी इन बॉन्ड्स, पहली बात तो ये अपने रिलेटेड है विद द कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं आपके बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब कोवैलेंट बॉन्ड्स दो प्रकार के हो गए बेटा, एक तो हो गया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक हो गया आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसमें होगा? जो आपके पोलर कंपाउंड्स हैं। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसमें होगा? जो आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। तो इसको अपने को स्टडी करना है। हमें फर्स्ट बात ये सीखनी पड़ेगी कि पोलर कंपाउंड्स कौन होते हैं। पोलर कंपाउंड्स कौन होते हैं जिसके अंदर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब अगर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा तभी तो उसमें पोलरिटी आएगी। एबिलिटी टू शो द पोलर नेचर बाय द बॉन्ड इज कॉल्ड पोलरिटी। ओके, तो पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? लिखिए, when compounds are formed by two different atoms। ओके, अब बेटा जब एटम्स डिफरेंट हैं तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी डिफरेंट होगा। यानी कि ये रिलेटेड है पहली बात तो कि आपके हेटेरोमॉलिक्यूल से। भाई हेटेरोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? वो मॉलिक्यूल जो दो अलग अलग एटम से मिलके बना हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, HCl। अब इसका कोवैलेंट बॉन्ड बताएं, ये देखिए H-Cl। अब कोवैलेंट बॉन्ड है यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का ये रहा, एक ये रहा Cl का। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन्स के वे में बताऊं तो ये हाइड्रोजन का और ये Cl का, और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब चूंकि आप जानते हो कि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा? ये Cl इन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, वापस सुनो, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा। जब अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव चार्ज, सो पार्शियल नेगेटिव साइन इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। पार्शियल नेगेटिव साइन किसके ऊपर डेवलप होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ हल्के से शिफ्ट हुए तो हाइड्रोजन से दूर हुए, तो हाइड्रोजन विल डेवलप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये जो कंपाउंड है, देखो अब इसके अंदर दो पोल्स डेवलप हो गए, एक पोल ये, एक पोल ये। पोल्स क्या होते हैं बेटा? कि चार्ज की वैल्यू सेम बट ऑपोजिट चार्ज है। तो डेल दोनों की वैल्यू सेम है बट ऑपोजिट चार्ज है, तो ये इसमें पोल दो डेवलप हो गए और ये कहलाता है आपका पोलर कंपाउंड। दिस इज पोलर कंपाउंड कह लो या इसको पोलर मॉलिक्यूल कह लो। तो अब अपन ये देखते हैं कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर पोलरिटी होगी कि नहीं होगी। और नॉन पोलर भी बता दूं यहाँ पे साथ के साथ। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स नॉन पोलर कंपाउंड्स में बनते हैं, तो यहाँ आप हेडिंग लगा लो नॉन पोलर कंपाउंड्स। साथ के साथ ये भी बता देती हूँ, नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर कंपाउंड्स बेटा कौन से होते हैं? When compounds are formed by same type of atoms, it means it is related with the homomolecule. तो लिख लीजिए, compounds are formed by same type of atoms, यानी कि ये इस आपके रिलेटेड है होमोमॉलिक्यूल से। जैसे एग्जाम्पल H2, O2, N2 एक्सेट्रा। अब इनके अंदर आपकी जो पोलैरिटी है वो जीरो होती है क्योंकि ये नॉन पोलर है। वापस अपने पोलर कंपाउंड्स पे आ जाइए। अब ये कितने पोलर होंगे? सो डिग्री ऑफ पोलर
पोलैरिटी अपन निकालते हैं डिग्री ऑफ पोलैरिटी, ओके, जिसको अपन डिनोट करते हैं डाइपोल मूवमेंट से, डाइपोल मूवमेंट से, और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे बाय म्यू सिंबल, म्यू कहेंगे। तो डिग्री ऑफ पोलैरिटी कितनी हुई इसको निकालते हैं, डिग्री ऑफ पोलैरिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ओके। अब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस को अगर मैं डी से बताऊं और ये जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को मैं क्यू से बताऊं, तो हमारा म्यू डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। इस तरह से हम म्यू या डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ म्यू इज डी बाय, और इसको अपन कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं। तो इस हिसाब से, इस तरीके से अपन डिग्री ऑफ पोलैरिटी निकालते हैं। अपने को अब क्या करना है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनानी है, का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और बताते हैं कि ये आपके पोलर है कि नहीं है, और अगर पोलर है तो डाइपोल मोमेंट विल नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर नॉन पोलर है तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसको अपन स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलो और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी अपन कर लेंगे। कई क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं कि भाई मल्टीपल चॉइस में तो बहुत अच्छे से आ जाते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया और वो कहते हैं कि बताइए ये पोलर है या नॉन पोलर है, या इसका डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो इसमें अपन फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आपके फर्स्ट एग्जांपल HCl, फाइन। तो इसमें देखें ये H, ये इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये Cl साथ। तो अब ये क्या करेगा, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप करेगा। इन दिस केस म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि शिफ्ट हो गया। अब म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ये पोलर कंपाउंड है, दिस इज पोलर कंपाउंड। और HCl की ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है। ये अपने को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने भी बताया है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी ये जो HCl का स्ट्रक्चर है वो लीनियर ज्योमेट्री लेता है। अब जैसे HCl है वैसे ही आपका HBr भी हो जाएगा, HI भी हो जाएगा और HF भी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे लीनियर हैं। इन सब के अंदर म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, और ये सब आपके पोलर कंपाउंड्स हैं। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं H2O का। H2O की अपनी ज्योमेट्री क्या होती है, वी शेप्ड होता है। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स। अब इसमें देखें कि ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और पार्शियल नेगेटिव साइन डेवलप करेगा, और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप होंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स अपर डायरेक्शन हो जाएगी। तो जब ये है तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड H2 इज पोलर कंपाउंड, ओके। और एग्जांपल देखते हैं साहब। अब अपन लेते हैं जैसे BCl3। BCl3 का शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इसका शेप लिख देते हैं अपन, ट्रायंगुलर प्लेनर।
ये शेप होता है। अब इसका डायग्राम बनाए, ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब इस तरह से ये ट्रायंगल के 3 साइड्स, सेंटर में आ गया आपका बी, एक Cl, दूसरा और तीसरा। अब देखिए बोरोन और क्लोरीन में क्लोरीन आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो यहाँ क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे ये वाला क्लोरीन इस डायरेक्शन में और ये वाला क्लोरीन इस डायरेक्शन में। अब देखो इन दोनों क्लोरीन के कारण जो रिजल्टेंट शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो इस डायरेक्शन में होगी, फाइन। और ये तो ऊपर है ही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इट मींस इन दिस नो शिफ्टिंग ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इस वाले केस में म्यू इज इक्वल टू 0 है और ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड है। दिस इज नॉन पोलर कंपाउंड। अब क्वेश्चन क्या आया, इन BCl3 chlorine atom is present which is electronegative but BCl3 is non-polar, explain why। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएंगे और बताएंगे कि ये Cl इधर खींच रहा है, ये Cl इधर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर इलेक्ट्रॉन्स को, तो इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट आपके इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। ओके, अब देखो जैसे ये V बन रहा है, आप इधर से किसी को खींचो, इधर से किसी को खींचो और सेम फोर्स लगाओ तो इस तरह से मूवमेंट होगा, बिल्कुल सेंटर से मूवमेंट होगा और ये सेंटर जस्ट ऑपोजिट पड़ रहा है आपके ऊपर वाले Cl की तरफ। ओके, तो ये दोनों जो आपके हैं सेम मैग्नीट्यूड से अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल, सो इट्स म्यू विल बी 0, डायपोल मोमेंट वैल्यू विल बी 0, सो दिस इज नॉन पोलर कंपाउंड। अब और देख लेते हैं, NH3 देखते हैं साहब। 5th एग्जांपल लेती हूं मैं NH3 का। NH3 का अपनी क्या शेप था, ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल, ये प्लेनर नहीं है, दिस इज ट्राइगोनल, प्लेनर नहीं है। तो अमोनिया कैसा है साहब, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऊपर बेटा लोन पेयर है, अब लोन पेयर की भी अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जो है आपके हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इस हाइड्रोजन से भी खींचेगा, इस हाइड्रोजन से भी खींचेगा, और ये जो आपका लोन पेयर है, इस लोन पेयर को अपन इस तरह से डिनोट करते हैं कि इस तरह से p ऑर्बिटल में बैठा हुआ है साहब। तो ये जो आपका लोन पेयर है ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है इन हाइड्रोजन्स के, और वो आपके अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो जब सारे के सारे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं यानी कि इसमें आपके म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस कंपाउंड इज पोलर इन नेचर, दिस इज पोलर कंपाउंड। अब एक और बहुत अच्छा एग्जांपल लेती हूं मैं, क्या था वो, NCl3 लेते हैं साहब, क्योंकि क्वेश्चन आता है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। NCl3 बनाए, शेप बिल्कुल ये वाला बनेगा, ये सेंटर में N, ये Cl, नेक्स्ट एंड थर्ड Cl, एंड दिस इज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए साहब, नाइट्रोजन देखो यहाँ तो बीच में फाइटिंग किसकी थी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। यहाँ फाइटिंग है बेटा नाइट्रोजन और क्लोरीन में, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नाइट्रोजन। तो अब इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्लोरीन की तरफ। यहाँ पर भी क्लोरीन की तरफ, यहाँ पर भी क्लोरीन की तरफ, मगर इन लोन पेयर के कारण थोड़े बहुत ये अपनी तरफ भी खींचेगा। तो अब अगर आप इन, भाई ये भी आपके पोलर है, इसमें भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये वाला भी पोलर है NCl3, मगर इसमें पोलरिटी थोड़ी सी कम है इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 फैक्टर्स आर देयर which are responsible for the shifting of electrons। 4 फैक्टर्स हैं यहाँ पर, तो एक ये वाला बॉन्ड,
एक ये वाला और एक ही लोन पेयर, 4 फैक्टर। यहां पर भी 1 2 3 एंड 4 फैक्टर्स है। इन दिस स्ट्रक्चर आउट ऑफ 4 all four factors are attracting electrons in the one direction। ये देखो फर्स्ट फैक्टर ने भी ऊपर, सेकेंड फैक्टर ऊपर, थर्ड फैक्टर ऊपर, फोर्थ फैक्टर भी ऊपर। सो ऑल 4 factors are attracting electrons in the one direction, so dipole moment will be accordingly। Now in this case, out of 4 factors, 3 are attracting in one direction and 1 factor is attracting electrons in the just opposite direction। तो इसमें जो mu होगा this will be according, देखो ये एक आपके डायरेक्शन में खींच रहा है, ये एक डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन में, तीनों, but this one is attracting electron in the opposite direction। तो यहाँ तो ये क्या होगा, सारे के सारे ऐड हो गए और रिजल्टेंट म्यू आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, ये ऐड होंगे, ये तो माइनस हो जाएगा और रिजल्टेंट म्यू आएगा। इसको मैं म्यू 1 कहूँ, इसको मैं म्यू 2 कहूँ। 100% your mu1 is greater than mu2। Fine। So this is also your polar compound और इसका भी डायपोल मोमेंट आपके 0 नहीं होता। तो इस तरह से आप क्या करना कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना। अब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें बताती है और हाइब्रिडाइजेशन हमें बताता है कि कौन से मॉलिक्यूल का क्या ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। अब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना करके आप देख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी मैं बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इससे जस्ट पहले ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन और ये सल्फर, ये होते हैं अगर, तो दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इनकी प्रेजेंस में जो दूसरा एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और इनका भी ऑर्डर क्या है, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जब ये कॉलम में होते हैं तो बॉटम टू टॉप इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब ये रोज में होते हैं, पीरियड्स में होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ये हमें थर्ड चैप्टर पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज वाले ने बताया है। ओके, तो बस इस तरह से आप है ना पोलरिटी बॉन्ड्स की निकाल लीजिएगा और बता दीजिएगा कि भाई ये कंपाउंड हमारा पोलर है या नहीं है। ओके, बता लीजिए इसको, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।